हेलो फ्रेंड, अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड करंट अफेयर है जो आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 100% में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में, उसमें 100% इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत वेटेज पूछा जा रहा है। करंट अफेयर 10 से 15 नंबर में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। आइए इनको करंट अफेयर को देखते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए चलाया गया था? पाकिस्तान के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 52वें चीफ जस्टिस कौन है? वी आर गवई हैं। इनका जो कार्यकाल है 7 मंथ का कार्यकाल होगा। और 51वें चीफ जस्टिस की बात करें तो संजीव खन्ना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा? 2027 में लॉन्च होगा। कौन लॉन्च करेगा? इसरो करेगा। वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं। इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो अगला क्वेश्चन है, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 में जो भारत की रैंक हुई है वो 130 हुई है 193 देशों में। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है? UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगर पहली, दूसरी और तीसरी रैंक की बात कर ली जाए तो पहली रैंक में आइसलैंड है, दूसरी रैंक में नॉर्वे है और 193 रैंक में दक्षिण सूडान है। लैंगिक समानता सूचकांक की बात कर ली जाए तो लैंगिक समानता सूचकांक में भारत की रैंक 102 है 193 देशों में। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर ली जाए तो उसकी रैंक भारत की रैंक 118 है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, जो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी है, डॉक्टर पूनम गुप्ता बनी है। आरबीआई की फुल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई के जो गवर्नर है वो संजीव मल्होत्रा है। मियामी ओपन टेनिस 2025 जो किसने जीता है? जकूब मेनसिक ने जीता है और ये चेक गणराज्य से है। बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम की जो 2025 में हुए हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ये जेनिक सिनर ने जीता है मेंस कैटेगरी में, जो इटली से हैं। और वुमेन कैटेगरी की बात करें तो मैंडी कीज ने जीता है जो यूएसए से है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है मैन कैटेगरी से, जो स्पेन के है। अगर वुमेन कैटेगरी की बात करें, कोको गॉफ ने जीता है जो यूएसए की है। और विंबलडन ओपन की बात करें तो जेनिक सिनर ने जीता है जो इटली के है। और वुमेन की बात करें तो ईगा स्विएतेक ने जीता है जो पोलैंड की है। अगर बात कर लें तो ये जो सीरीज़ है ग्रैंड स्लैम की, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और बात कर लें फ्रेंच ओपन की, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन ओपन जो होता है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, योगा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? नासिक में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? ये थाईलैंड में हुआ था। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टीटर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 6 जून 1997 को हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक में कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं बिम्स्टेक में। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, पीएम मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार ये श्रीलंका ने दिया था। और किसके द्वारा दिया गया था? राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशा नायक ने दिया था। और मित्र भूषण पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार 2025 में मिला था वो जसप्रीत बुमराह को मिला था। और फीमेल कैटेगरी में स्मृति मंदाना को मिला था। ठीक है, अब आ जाते हैं अवार्ड के बाद, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये कुमार मंगलम बिरला को मिला है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2022 में हुई थी। जो पहला मिला था वो नरेंद्र मोदी को मिला था 2022 में। फिर 2023 में आशा भोसले को मिला था। और 2024 की बात करें तो अमिताभ बच्चन को मिला था। उसके बाद बात कर लेते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन बने हैं मोहसिन नकवी बने हैं जो पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनियल नोवा जो राष्ट्रपति हैं वो इक्वाडोर के हैं। डेनियल नोवा जो राष्ट्रपति हैं वो इक्वाडोर के बने हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना,
जो 2025 का जो आयोजन होगा वो पुणे में होगा, और 2024 का जो आयोजन हुआ था वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। डसलिक का जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल जो चुनी गई है वो अनुराधा गर्ग चुनी गई है, और मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल कहाँ हुआ था? वो चीन में हुआ था। अगले अदर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जैसे निकिता पोरवाल है, निकिता पोरवाल को मिस इंडिया चुना गया है, क्रिस्टीना पिचकोवा को मिस वर्ल्ड चुना गया है, केजोर थिलविक को मिस यूनिवर्स चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ICAR के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो मांगी लाल जाट चुने गए हैं। ICAR की जो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। 34वां सरस्वती सम्मान की बात करें, जो 34वां सरस्वती सम्मान मिला था वो साधु बदेसर दास को मिला था। ये 34वां सरस्वती सम्मान मिला था। अगर वित्त सचिव की बात करें तो वित्त सचिव आपके अजय सेठ हुए हैं। अजय सेठ ने तुहिनकांत पांडे का स्थान लिया है। तुहिनकांत पांडे सेबी के अध्यक्ष बन चुके हैं, और सेबी की फुल फॉर्म में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेल एंड फीमेल कैटेगरी कबड्डी विश्व कप, मेल एंड फीमेल में जो कबड्डी विश्व कप 2025 का जो विजेता है वो भारत रहा है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, या ये पुरस्कार आ गए हैं। अगर 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना 1961 में हुई थी। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 8वीं शेड्यूल में जो भाषाएं हैं और इंग्लिश भाषाओं के लेखक को दिया जाता है ये पुरस्कार, और ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता ये पुरस्कार, और इसमें जो राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगर 56वां पुरस्कार की बात करें तो नील मणि फुकन को दिया गया है असमिया लैंग्वेज के लिए। 57वां पुरस्कार की बात करें दामोदर मोजो को दिया गया है कोंकण लैंग्वेज के लिए। 58वां पुरस्कार की बात करें तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है संस्कृत लैंग्वेज के लिए, और गुलजार को दिया गया है उर्दू लैंग्वेज के लिए। आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो महिला प्रीमियर लीग 2025 का जो खिताब जीता है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसका जो आयोजक है वो BCCI है। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी, और BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका जो पहला संस्करण हुआ था 2023 में हुआ था, उसमें विजेता भी मुंबई इंडियंस रही थी। अब आगे बात कर लेते हैं IOC की पहली महिला अध्यक्ष, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, और चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो जीती थी वो भारत में जीती थी। तो ये आपके मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जो आपके RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का जो 11 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 100% इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आने वाले जो RRB NTPC के अपकमिंग एग्ज़ाम है जो और डेट में जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।